हेलो गाइस, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बारे में। लेकिन अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आ पाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य की जो मुख्य क्रिया होगी, क्रिया मतलब जो वाक्य में काम किया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। तो जब हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में, उसके लास्ट में आ ई ए की मात्रा, यानी कि आ की मात्रा या तो बड़ी ई की मात्रा या तो ए की मात्रा, इनमें से कोई भी आया हो और उसके तुरंत बाद जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो हम समझ जाते हैं कि वो वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और हाँ, इस प्रकार के सेंटेंसेस में अधिकतर जो है सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी कि जो काम करने वाला करता है वो नहीं दिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट दिया भी है तो सब्जेक्ट के बाद द्वारा शब्द जरूर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए हमें किस रूल को फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन का यूज करना है, उसके बाद हमें विल बी का यूज करना है। लेकिन अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव है, अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया है तो फिर हम विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, अर्थात विल नॉट बी का यूज किया जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर विल के बाद नॉट को ब्रैकेट में दिया है कि अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव है तभी हम नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे और इनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, आपकी भूल को माफ़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ब देखते हैं, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, माफ़ करने का। अब देखो, माफ़ करना वर्ब है। अब इसके एंड में देखो आ की मात्रा आई है, माफ़ कर दिया, कर देना, तो आ की मात्रा आई है और उसके तुरंत बाद जाएगा आया है, अर्थात जाएगा, जाएगी, जाएंगे में से कोई भी एक आ जाए इसके बाद तो हम समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का है। तो हम यहाँ भी समझ जाते हैं, क्योंकि वर्ब के अंत में दिया आ की मात्रा आ रही है और उसके तुरंत बाद जो है जाएगा शब्द आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी? सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक लिखना है। अब यहीं पर जो है बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि नाउन या प्रोनाउन हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन कौन है या प्रोनाउन कौन है। तो इसके लिए मैं आपको एक सरल सा उपाय बताता हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, नाउन या प्रोनाउन को ढूंढने के लिए हमें जो हमारा हिंदी वाक्य होगा उसमें जो मेन वर्ब होगी, उस वर्ब के आगे, मेरी बात पर ध्यान रखिएगा कि उस वर्ब के ठीक आगे हमें या तो क्या शब्द से प्रश्न पूछना है, या तो किसे शब्द से प्रश्न पूछना है, या किसको, इन शब्दों को ठीक वर्ब के आगे लगाकर प्रश्न पूछना है। और उसका जो उत्तर होगा वो हमारा उसी सेंटेंस में दिया होगा जिस सेंटेंस की हम इंग्लिश बना रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आपकी भूल को माफ़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, माफ़ करना। तो ठीक माफ़ के आगे अगर हम क्या लगा देते हैं, क्या माफ़ कर दिया जाएगा। अब वाक्य क्या बन गया, क्या माफ़ कर दिया जाएगा। तो उत्तर क्या निकल रहा है, आपकी भूल। देखिए, सेंटेंस में ही लिखा है ना, आपकी भूल। तो ये आपकी भूल जो है यही हमारे पास नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन या प्रोनाउन
समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आपकी भूल की इंग्लिश होगा यूअर ब्लंडर। ब्लंडर माने एक बड़ी गलती या बड़ी भूल। फिर उसके बाद विल बी का यूज होगा। फिर वर्ब क्या है, मीन्स माफ़ करना। माफ़ करने को बोलते हैं फॉरगिव और इसकी थर्ड फॉर्म होगी फॉरगिवन। तो सेंटेंस बना यूअर ब्लंडर विल बी फॉरगिवन। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिएगा, फाइनल मैच अगले रविवार को खेला जाएगा। अब यहाँ पर भी अब हम समझ गए, पहले हम पहचान लेते हैं। देखो पहचान से हमें कैसे पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। देखो वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेला आ की मात्रा आ गई और उसके बाद जाएगा आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब हमें देखना है कि नाउन या प्रोनाउन कैसे निकालना है। तो देखो दोस्तों, जो खेलना क्रिया है इसके आगे क्या लगा दो। कई बार क्या से उत्तर नहीं आता है तो फिर यहाँ पे किसे लगाना पड़ेगा। अगर किसे से भी उत्तर ना आए तो किसको शब्द आगे लगाइएगा, आंसर जरूर निकलेगा और जो आंसर निकलेगा वही नाउन या प्रोनाउन होगा। अब देखिए, हमने खेलने के आगे क्या लगाया, क्या खेला जाएगा, तो उत्तर क्या निकल रहा है, फाइनल मैच। तो हम समझ गए कि फाइनल मैच जो है वो हमारे पास नाउन है। तो सबसे पहले हमने लिखा फाइनल मैच, फिर उसके बाद विल बी का यूज़ होगा। फिर क्रिया क्या है यहाँ पर, खेलना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। कब खेला जाएगा, अगले रविवार को, ऑन द नेक्स्ट संडे। अब सेंटेंस बनता है द फाइनल मैच विल बी प्लेड ऑन द नेक्स्ट संडे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रिजल्ट परसों घोषित किया जाएगा। अब देखिए, घोषित किया जाएगा, क्या घोषित किया जाएगा, तो उत्तर निकलता है हमारा रिजल्ट। तो सबसे पहले हमारे रिजल्ट की इंग्लिश आएगी आवर रिजल्ट। फिर विल बी का यूज होगा जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, घोषित करना। इसके लिए हम या तो डिक्लेयर का यूज़ करेंगे या अनाउंस का यूज़ करेंगे। तो मैं अनाउंस का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। कब घोषित किया जाएगा, परसों। तो मीन्स डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाला परसों, तो उसकी इंग्लिश होती है डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए इंग्लिश बनती है आवर रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड डे आफ्टर टुमारो। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास देशभक्तों को याद किया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर याद करना वर्ब है। अब हम इसके सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन लगाना है, उसे ढूंढना है। तो वर्ब के आगे हम क्या लगाते हैं, क्या याद किया जाएगा। तो देखिए उत्तर सही से निकल नहीं रहा है कि क्या याद किया जाएगा। तो जब क्या से उत्तर नहीं निकला तो हम किसे लगा कर देखते हैं। तो अब किसे आगे लगा देंगे वर्ब के आगे, तो किसे याद किया जाएगा। तो देखिए उत्तर निकला देशभक्तों को। तो सबसे पहले हमें देशभक्तों की इंग्लिश लिखनी है और देशभक्तों को इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियट्स। तो सबसे पहले द पैट्रियट्स विल ऑलवेज बी। अब वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, याद करना। तो रिमेंबर, रिमेंबर की थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड। तो इंग्लिश बनती है द पैट्रियट्स विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है यह कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, यानी कि इसमें विल नॉट बी का यूज किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, तो क्या किराए पर नहीं दिया जाएगा, यह कमरा। तो सबसे पहले हम यह कमरा की इंग्लिश लिखेंगे दिस रूम विल नॉट बी लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है किराए पर देना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी बदतमीजी को और सहन नहीं किया जाएगा। अब क्या सहन नहीं किया जाएगा, आपकी बदतमीजी। तो सबसे पहले आपकी बदतमीजी की इंग्लिश लिखी जाएगी, यानी कि हमारे पास नाउन है। तो यूअर इंसॉलेंस विल नॉट बी। विल नॉट बी क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए विल नॉट बी का यूज़ किया जाएगा। टॉलरेटेड एनी मोर, सहन करने के लिए टॉलरेटेड, ठीक है। टॉलरेट फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड। एनी मोर सेंटेंस बना यूअर इंसोलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रेकफास्ट 7 बजे किया जाएगा। ब्रेकफास्ट 7 बजे किया जाएगा। तो क्या 7 बजे किया जाएगा, ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट विल बी टेकन एट 7 AM। देखिए अब आते हैं हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। एक वे वाक्य जिनका आरंभ क्या से होता है और दूसरे वे सेंटेंसेस जिनमें किसी WH फैमिली मेंबर अर्थात किसी प्रश्नवाचक शब्द से क्वेश्चन पूछा होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिन वाक्यों के आरंभ में क्या होता है उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए, जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य का आरंभ क्या से आरंभ हो और वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें विल आगे लिखना पड़ेगा, फिर नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, फिर नॉट का यूज़ होगा। अगर हिंदी वाक्य में नेगेटिव भी है वो अर्थात उसमें नहीं शब्द भी आया है तो नॉट का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ किया जाएगा। और अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव नहीं है तो दोस्तों फिर नॉट का यूज़ नहीं करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न पूछा गया होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी, फिर उसके बाद विल का यूज़ किया जाएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर इसी तरह से नॉट का यूज़, अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ होगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, फिर बी का यूज़ किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। तो आपको ये रूल फॉलो करने हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। क्या इस कार्य के लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा? अब सबसे पहले हमने देखा कि क्या शुरू में आया है तो विल आगे लगा देंगे, विल। अब वर्ब के आगे हमें नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है, इसलिए वर्ब के आगे हम क्या या किसे लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? पुरस्कृत करना। तो किसे पुरस्कृत किया जाएगा? तो उत्तर निकला उसे। तो विल सबसे पहले लगाया, फिर हमें पता चला गया कि प्रोनाउन ही है, ठीक है, उसे के लिए ही कहा जाता है। तो विल ही बी अवॉर्डेड फॉर दिस एक्ट, विल ही बी अवॉर्डेड फॉर दिस एक्ट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या इस कार्य के लिए उसे पुरस्कृत नहीं किया जाएगा? यानी कि ये इंट्रोगेटिव भी है लेकिन ये नेगेटिव भी है साथ में, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसमें नहीं शब्द आया है। इंग्लिश किस तरह बनेगी? सबसे पहले विल लिखेंगे, विल ही नॉट बी। अब नॉट को जो है वो हमें पता है कि उसे सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो विल ही नॉट बी अवॉर्डेड फॉर दिस एक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे एक अध्यापक के रूप में पसंद किया जाएगा? तो सबसे पहले विल ही बी लाइक्ड एज अ टीचर। सबसे पहले विल यानी कि क्या के लिए, उसके बाद हमारे पास जो है प्रोनाउन क्या है, किसे पसंद किया जाएगा? उसे। तो उसे उत्तर निकला तो ही, फिर उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वो काम क्या हो रहा है? पसंद करना। तो लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और किस रूप में? टीचर के रूप में, तो एज अ टीचर। तो सेंटेंस हुआ विल ही बी लाइक्ड एज अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आज कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी? तो सबसे पहले हम विल लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो है नाउन होगा इंग्लिश। क्या पढ़ाई जाएगी? तो अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो विल इंग्लिश बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट। तो क्या पढ़ाई जाएगी? इंग्लिश पढ़ाई जाएगी इन द क्लास, कक्षा में। तो सेंटेंस बना विल इंग्लिश बी टॉट इन द क्लास। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, उसे फालतू में परेशान क्यों किया जाएगा? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्यों है। तो इस स्थिति में जब क्यों, कैसे, कब इन शब्दों से अगर प्रश्न पूछा गया हो तो सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश आगे लिखी जाती है, जैसा कि मैंने आपको रूल में बता रखा है। तो सबसे पहले व्हाई लिखा जाएगा, उसके बाद विल। अब इसमें हमारे पास प्रोनाउन है उसे, तो उसे की इंग्लिश होती है ही। तो व्हाई विल ही बी। अब वर्ब क्या है? परेशान करना। तो टीज, टीज की थर्ड फॉर्म होगी टीज्ड। तो व्हाई विल ही बी टीज्ड फॉर नथिंग। यूं ही या बेकार में या फालतू में, इस तरह के शब्दों को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर नथिंग।
नेक्स्ट सेंटेंस है यह कविता कब लिखी जाएगी। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्न पूछा गया है कब शब्द से। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखी जाएगी, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या है। तो नाउन है यह कविता, यह कविता को लिखा जाएगा दिस पोयम। फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है, लिखने का। लिखने को, कविता लिखने को बोलते हैं कंपोज, इसकी थर्ड फॉर्म हुई कंपोज्ड। तो सेंटेंस बना व्हेन विल दिस पोयम बी कंपोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है यह प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है कैसे, कैसे शब्द से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखी जाएगी हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें नाउन है यह प्रश्न, यह प्रश्न की इंग्लिश होती है दिस क्वेश्चन। फिर बी का यूज़ किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर, हल करना, हल करने को बोलते हैं सॉल्व, थर्ड फॉर्म होगी सॉल्व्ड। इस तरह से सेंटेंस हुआ हाउ विल दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।